धूम जिंदाबाद जिंदाबाद धूम આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ ખાતે આવેલું પીરાણા મંદિર અને દરગાહ ટ્રસ્ટનો વિવાદ વર્ષોથી ચાલે છે। તમે એક આધ મહિના પહેલાં એક વિડીયો જોયો હશે, ત્યાં વિડીયોમાં તોડફોડ થતો એ વિડીયો આવ્યો હતો। એના પછી આજે એ જ જગ્યા ઉપર મંદિરની મૂર્તિ બેસાડવામાં આવી હતી અને આ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા અમરવાર ઉપવાસ કરવા બેઠેલા અને આ ઉપવાસ કરવા બેઠેલા ટ્રસ્ટીઓને પોલીસ આવીને અસલાલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ ગઈ અને અહીંયાના સ્થાનિક લોકો જોડે અમે વાત કરી તો એ લોકોને કહેવું છે કે અમારો હિન્દુ મુસ્લિમનો લડાઈ ઝઘડો નથી, પણ દરગાહના ટ્રસ્ટી અને મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ વચ્ચે ઝઘડો ચાલે છે અને વર્ષોથી આ જે દરગાહ હતી ઇમામ સાહેબ આવવાની એ દરગાહ જેવી હતી તેવી કરવાની અહીંયાના લોકોની માંગ છે। એ લોકો હાઈકોર્ટ પણ ગયા છે અને જરૂર પડશે તો દિલ્હી સુધી પણ જશે। રઈસ સૈયદ, अहमदाबाद। तुम्हारा नाम और परिचय? मेरा नाम शाहिद अली रज़र अली सैयद है। मैं पीराड़ा गांव का रहवासी हूँ। इमाम साहब की औलाद में से हूँ और हम लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं। तकरीबन 600 साल से हम लोग यहाँ पे पीराड़ा गांव में रह रहे हैं। जब से इमाम साहब आए उनकी नस्लों में से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमारे दादब्बा के मज़ार को तोड़ा गया, 18 कब्रें तोड़ी गई। उसके अंदर बहुत सारी अर्जियाँ भी हुई है गुजरात में से, कई अलग अलग राज्यों में से, गुजरात के प्रदेशों में से, जैसे कि सूरत से हुई है, भावनगर से हुई है, बड़ौदा से हुई है, कानम डिस्ट्रिक्ट से हुई है, पेटलाद से हुई है, अहमदाबाद से हुई है, धौलका से हुई है। कलेक्टर मामलतदार ने सबको अर्जी भी पहुंची हुई जो हमारे दूसरे जो सतपंथी है उन लोगों के थ्रू कि ये जो 600 वर्ष पुरानी जो ऐतिहासिक इमारत है हजरत पीर इमाम शाह की, उसको तोड़ दिया गया है और आज अंदर मूर्ति लगाई गई है। और उसके एवज में हमारे जो आगेवान थे वो गांधी चिंधिया बाग के ऊपर आमरत उपवास के ऊपर बैठे हैं, पर अभी उनको डिटेन करे हुए हैं। डिटेन असलाली पुलिस स्टेशन। कितने लोग को डिटेन किया? 3 ट्रस्टी बैठे थे, तीनों को डिटेन कर लिया। क्या मांग है आपकी आगे? हमारी मांग तो इतनी है प्रशासन से कि जो एटिटीज़ में जो दरगाह थी, जो दरगाह का अस्तित्व था पहले, वैसा बना देवे तो हमारी दूसरी कोई मांग ज नहीं है। जो जैसे पहले था वैसी कब्रें बना दे तो पूरा हो गया। इसमें
हमारे गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब हिंदू मुस्लिम मिल जुल के सब साथ में रहते हैं। हमारा झगड़ा जो है सिर्फ और सिर्फ संस्था के साथ में है, और ये संस्था ने ये सब चीज़ें की हुई है। जो हजरत पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह का अस्तित्व मिटाना चाह रहे हैं। और आप पहले कभी आए हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ का माहौल अलग था, अभी अलग माहौल है। कल गुरु पूर्णिमा है तो ये लोग ने कहीं मूर्ति बिठाई है, तो उसके एवज में सब ये चीज़ें हुई है। तो क्या लगता है ये मामला और उग्र तरफ स्वरूप पकड़ सकता है या फिर इसको सुलझाया जाएगा? ये तो अब आगे वाली बता सकते हैं और प्रशासन बता सकता है कि प्रशासन किस तरह से इसको हैंडल कर रहा है। देखो, अब लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान का कायदा बोलता है कि कायदे को हाथ में ना लेना चाहिए, और हमने अभी तक कायदा हाथ में लिया नहीं है। अब गांधी चिड़िया मार्ग के अंदर अब लोग ने आमंत्रण उपवास करे, अगर इसमें से भी हमारा कुछ नहीं होता है तो हम दिल्ली तक जाएंगे, वहाँ पे आमंत्रण उपवास करेंगे, हम आत्मविलोपन भी करेंगे, जो अगर ये चीज़ को सही ढंग से नहीं करा तो। और जैसे भी एक गांव के 18 वर्ण के लोग यहाँ पे गांव में 18 वर्ण के लोग हैं, वो लोग आते मानते, उनकी हजरत पीर इमाम शाह बाबा पे आस्था है, और बहुत सारे हिंदू लोगों की भी आस्था है। उससे हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों को इमाम शाह बाबा चाहिए, पर जो अंदर जो ट्रस्ट में जो इमाम शाह बाबा रोजा ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोग को इमाम शाह बाबा नहीं चाहिए, उनको दूसरी चीज़ें करनी है। इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ इनकम या प्रॉपर्टी को लेकर? प्रॉपर्टी तो इमाम साहब बाबा की आप देखो कि 1994 में इन्वेंट्री बुलाई थी, जब लाखों रुपए की तादाद पे, तो सोना चांदी जवेरात बहुत सब है। क्योंकि आपकी जो वाइफ है ना, वो मोहम्मद बेगड़ा की बेटी है। इमाम साहब बाबा के जो बेटे हैं, उनकी जो शादी हुई थी गुजरात के सुल्तान के बेटे के साथ हुई थी। तो आप समझ सकते हो कि गुजरात के सुल्तान की बेटी जो खानकाह में आई हो, तो उसके पास दौलत में क्या कमी रह गई होगी। तो दौलत तो पहले से भी यहाँ पे बहुत है, और ऑलरेडी भी यहाँ पे मानने वाले चाहने वाले इमाम शाह बाबा के बहुत है। जो सतपंथी है, आज भी इमाम शाह बाबा को वो लोग बिलीव करते हैं, इमाम शाह बाबा पे उनको आस्था है, और हर लोग यहाँ पे आता है, सबके काम भी होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो बहुत है, और ये प्रॉपर्टी को लेके लोगों की आंखें चार हुई है कि इसको हम लोग कब्जा कर लेवे और ले लेवे। ये जी कितनी अंदाजित प्रॉपर्टी हो सकती है आपके अंदाज से? कितनी ज़मीन है? इमाम साहब बाबा की तो वैसे एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकता, पर हज़ारों करोड़ की, 1000 करोड़ के अबाव हो सकती है। ये तो मैं बस कब बता रहा हूँ। इसके ऊपर की प्रॉपर्टी है, यहाँ की इनकम है, और पहले से भी आपको मैंने बताया कि सुल्तान की बेटी यहाँ पे थी, तो सोनी चांदी के बर्तन है, अंदर टनों से चांदी है, सोना है, ऐसा सब बहुत सब चीज़ें हैं। जो इसके पहले जो गादीपति थे करसद दास काका, उनको जब चांदी में तोला गया था, जब भी 100-200 किलो चांदी थी, और पहले की चांदी वो मिला के कुछ 500 किलो या 1 टन आसपास हो सकती है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि 1994 के अंदर मैं थोड़ा छोटा था जब इन्वेंट्री बुलाई थी, तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है। अच्छा, ये जो दरगाह तोड़ी गई, इसके बाद आप हाई कोर्ट में गए, अपील की आपने? हाई कोर्ट में भी गए हैं हम लोग, और हमने हर एक चीज़ें नहीं तो कम से कम यहाँ पे बहुत सारे केस 35-40 केस पेंडिंग है, जो इमाम साहब और रोज़ा को लेके चालू है। तो हाई कोर्ट में केस चालू है, फिर भी दरगाह को तोड़ी गई, उसके बारे में कोई सरकार ने कोई निर्णय या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर? कोई वो मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, पर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया है फ़िलहाल। पर हमको हाई कोर्ट से और हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनसे हमारे को ये उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं हमारे फेवर में, और जो चीज़ पहले थी वैसी कर देंगे। ऐसा हमारी उम्मीद अभी भी जगी हुई है कि प्रशासन पे और उस पर हमारे को कोई उंगली नहीं है।